आज हम हिंदी श्रृंखला में लेके आए हैं अभिनव मनुष्य। चैप्टर नंबर आपका ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 है, रामधारी सिंह दिनकर जी का अभिनव मनुष्य। इसमें जो 3 पोर्शन थे 2 आपके कट चुके हैं, केवल एक ही आ रहा है अभिनव मनुष्य। उसी को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है जब कुरुक्षेत्र में अंतिम समय से लिया गया है, जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई होती है तो वहाँ पे दिखाया गया है कि जो आजकल लड़ाई है वो सिर्फ भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, जबकि सच्चा सुख तो वह है जो हम लोगों को हृदय से मिलता है, हृदय की आत्म संतुष्टि से मिलता है। बाकी जितने भी मनुष्य ने जगहों को घेरना, उन पर स्थापित अपना अधिकार स्थापित करना, तारों और सूरजों की जानकारी प्राप्त करना, ये सब भौतिकवादी है और ये थोड़े समय के लिए होता है और ये व्यर्थ है। असली ज्ञान वही है जो दूसरों के दुखों को दूर करने में प्रयोग हो और एक दूसरे से हम लोग मिलजुल के रहें, जिससे कि धरती की जो वास्तविक संरचना है वो बनी रहे और हम लोग सब सुखी रहें। तो पढ़ते हैं चैप्टर को, अभिनव मनुष्य। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। पृथ्वी पर बहुत सारी वर्षाएं हुई, लेकिन अमृत की बहुत ज़्यादा वर्षाएं हुई, लेकिन अभी तक पृथ्वी सुशीतल नहीं हो सकी है या शांत ये शीतल नहीं हो सकी है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही, उद्गाम बह रही, असहाय नर की भावना निष्काम। अभी भी सब लोगों को भोग विलास में लिप्त हैं सब लोग, और अभी भी उनकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, और जो इच्छाएं हम लोगों को मनुष्यों को असहाय बना रही हैं। भीष्म हो या युधिष्ठिर या कि हूँ भगवान, बुद्ध हूँ कि अशोक, गांधी हूँ कि यीशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ समय। कभी कहते हैं जब चाहे हमारे भीष्म पितामह हो, चाहे युधिष्ठिर हों, चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे अशोक हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे ईसा मसीह हों, इन सब लोगों ने किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय आके हम लोगों को उपदेश दिए और सच्चा ज्ञान दिया। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने सिर झुका के उनको सम्मान किया, उनको सुना, सिर्फ मौखिक सुना, लेकिन मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, सिर्फ मौखिक रूप से सम्मान दिया है, लेकिन अपनी व्यवहारिकता में उसे नहीं लेके आए। ठीक है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी प्राण। अभी भी मनुष्य इतने साधु संत भगवान आने के बावजूद, शिक्षा मिलने के बावजूद भी अभी भी मनुष्य दुखी भोग रहा है और स्वयं दुखी भोगता रहेगा जब तक कि उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। अभी भी मानव पुरानी राह पर ही चल रहा है। की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष हसीन। आज की दुनिया विचित्र है, बिल्कुल नहीं है। प्रकृति पर, यानी जो नेचर है हमारा, प्रकृति पर आदमी ने हर प्रकृति की प्रत्येक चीज पर उसने विजय प्राप्त कर ली है बंदे नर के करों में बारी विद्युत भाव। आदमी के ही हाथों में सब चीज़ें, चाहे बादल हो, चाहे विद्युत हो, चाहे पानी हो, सब चीज़ आदमी ने अपने कब्जे में कर रखा है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और आदमी के हुक्म पर मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है बुद्धि के बल पर कि अब भी पवन का ताप भी उसी के मर्जी के अनुसार ऊपर नीचे होता है नहीं बाकी नहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित श्री गिरीन सिंधु एक समान। वो कुछ भी कर सकता है। मनुष्य आजकल चाहे उसके नदी हो, तालाब हो, समंदर हो, आकाश, सबको नाप लिया है। पहाड़ पर्वत सब पे ऊपर चढ़ चुका है, वो सब पे विजय प्राप्त कर ली है। वो अपनी मर्जी से, वो अपने ही तरीके से जहाँ चाहता है वहाँ पानी को रोक देता है, उस डैम बना के, जहाँ चाहता है उसे बंजर बना देता है, जहाँ चाहता है नदी निकाल के या बरसात करा के बारिश कर देता है, और वहाँ पर बादलों को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया है। शीश पर आदेश कर अवधार रहे, प्रकृति के सब तब करते मनुष्य के कार्य। धरती जो है वो केवल मनुष्य के आदेश पर कार्य कर रही है। आज मनुष्य ने बुद्धि के बल पर इतना तरक्की कर ली है कि वो प्रकृति के सारे तत्वों को अपने कब्जे में किए हुए है, सब पे अपना अधिकार जमा लिया है। मानते हैं हो को मानव का महापुरुष,
और मानव के हुक्म से ही जो बादल हैं वो भी आदेश मानते हैं, वो जहाँ चाहता है बारिश कराता है। आपने देखा आजकल, आपने पढ़ा होगा कि अब आकाश में बादल अगर नहीं है तो मनुष्य उन्हें अप्राकृतिक रूप से बना सकता है और जहाँ चाहे वहाँ बारिश कर सकता है, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और वो उसके आदेशों का पालन भी करते हैं। 90 नर की दृष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण विकराल ये मनुष्य। और मनुष्य ने हर चीज़ को प्रकृति की अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन कभी कहते हैं ये कितना भी तरक्की कर ले, जब तक ये हृदय से शुद्ध, शांत और दूसरी मदद करने वाला नहीं होगा, तब तक ये जितनी भी भौतिक अधिकार हैं, भौतिक उपलब्धियां हैं, सब की सब हमारी बेकार हैं, जो आज के मनुष्य ने, अभिनव नए मानव ने अपनी जिस तरक्की समझ गया, यही हमारे गिरने का और यही हमारी बर्बादी का कारण है। जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते इसके करों को देखकर परमाणु। और मनुष्य द्वारा बनाए गए यान जो हैं, जो रॉकेट होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, ये आकाश में जाते हैं, जिनकी गर्जन से, आवाज़ से जो प्रकृति के परमाणु वो भी देख के अचरज हो जाते हैं, वो भी देख के डर जाते हैं, कांपने लगते हैं।